हेलो हाय नमस्कार। मैं विक्की कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम ऊर्जा की, कि ऊर्जा क्या होती है और किस तरीके से इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ऊर्जा के क्या मात्रक होते हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में ये जो शब्द है ऊर्जा, इस ऊर्जा शब्द का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है और हम आम जीवन में या आम बोलचाल में इस ऊर्जा जैसे शब्द को हम दोहराते ही रहते हैं। जैसे जब कभी भी हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि लगता है जैसे ऊर्जा ख़त्म हो गई है, एनर्जी ही नहीं बची है। हम ऐसा कहते हैं और आपने सुना भी होगा कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए। तो जो ये ऊर्जा जो शब्द है हमारे दैनिक जीवन में इसका काफ़ी उपयोग है, तो इसके लिए हमें इसके बारे में जानना भी अनिवार्य है। और हम तो रह गए साइंस से, तो इसलिए हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी व्यक्ति की मान लो या कोई किसी वस्तु की मान लो, तो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की कार्य करने की क्या है? क्षमता है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। मतलब कि यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वो कार्य कर सकती है, अगर उसमें ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो ये कोई बॉक्स है और ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है जो इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ये व्यक्ति इस तरफ इस बॉक्स को धकेलने की कोशिश कर रहा है। अगर इस व्यक्ति के पास में ऊर्जा है, अगर ऊर्जा है तो ये व्यक्ति इस बॉक्स को धकेल कर कुछ आगे पहुंचा देगा, और अगर इसमें ऊर्जा नहीं है तो ये इस बॉक्स को क्या करेगा? यहाँ से आगे नहीं धकेल पाएगा। तो क्या हुआ? ये व्यक्ति जब इसके पास ऊर्जा है, ऊर्जा होने के कारण ये व्यक्ति इस वस्तु पर क्या करेगा? काम करेगा। काम करने से क्या होगा? ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। इस बॉक्स की ऊर्जा में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। परिवर्तन जैसे जब बॉक्स यहाँ पड़ा था तो यहाँ पे सपोज इसकी जो एनर्जी थी वो थी E1, और यहाँ से जब वो यहाँ चली गई है तब उसकी एनर्जी हो गई है E2। तो इन दोनों जो एनर्जी है, जो काम करने से व्यक्ति द्वारा काम करने से पूर्व और व्यक्ति द्वारा काम किए जाने के पश्चात जिस पे काम किया गया है, इनके अगर एनर्जी का डिफरेंस की अगर हम बात करें E2 माइनस E1, तो वो कितना होगा? वो उतना ही होगा जितना इस व्यक्ति ने इस बॉक्स पे काम किया था। सपोज वो काम क्या किया था? W। यानी कि एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु पे कोई काम करते हैं तो हम एक तरह से उसकी ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, और वो ऊर्जा में परिवर्तन होता कितना है? जितना हम उस वस्तु पे काम करते हैं उतना ही उसकी इक्वलेंट अमाउंट में उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं इसी की बात को समझाऊं तो यहाँ सपोज ये पिंड था, इसकी मैं गतिज ऊर्जा की अगर बात कर लूँ, इसकी गतिज ऊर्जा की बात कर लूँ, तो यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। तो शुरू में जब ये बॉक्स यहाँ पे समतल पे पड़ा हुआ था तो इसका जो वेग कितना था? 0 होने की वजह से इसमें क्या थी? ऊर्जा नहीं थी, ये गतिज ऊर्जा नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है ये 0 आ गई तो ये इसमें इस बॉक्स में ऊर्जा नहीं है। हो सकता है ये इसमें जो ऊर्जा है वो किसी अन्य रूप में हो, जैसे स्थितिज रूप में हो, जो इसमें
ऊर्जा है किसी अन्य रूप में भी हो सकती है। ये तो गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि जो वो स्तर पड़ी है इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा ज़रूर जीरो है। बाकी का ये नहीं कह रहा कि इस बॉक्स की ऊर्जा ही जीरो हो गई है, ये बात नोट करें। तो यहाँ देख रहे थे हम कि यहाँ पे इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, जीरो। जब ये व्यक्ति इस वस्तु को क्या करता है, धकेलता है, तो इसका कुछ ना कुछ वेग आ जाता है। अगर ये व्यक्ति धकेलता है तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है और इसका कुछ ना कुछ मास है। तो यहाँ पे अगर गतिज ऊर्जा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv²। यहाँ भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। अब यहाँ मास भी है और इसमें कुछ वेलोसिटी भी आ गई है। वेलोसिटी आने की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या आएगी, कुछ मान निकल के आएगा गतिज ऊर्जा का। यानी कि इसमें जो क्या हो गई है, अब ऊर्जा क्या है, संचित हो गई है। और ये जो ऊर्जा संचित हुई है, जैसे पहले जीरो थी अब कुछ अमाउंट में ऊर्जा संचित हो गई है, वो कितनी हुई होगी, वो उतनी ही हुई जितना इस व्यक्ति ने इस बॉक्स पे काम किया है। यानी कि अगर इस व्यक्ति ने इस वस्तु पर डेल डब्ल्यू काम किया है तो इस बॉक्स की ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, उस कार्य के बराबर आएगा। अब बात करते हैं हम ऊर्जा के मात्रक की। तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक भी कार्य के समान क्या होता है, जूल। इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जूल। इंग्लिश में बोलते हैं इसे JOULE। जूली नहीं है कि कुछ लोग सोचें कि ये जूली है। मैंने कुछ लोगों को पढ़ा है JOULE, जूली। जूली नहीं है, जूल है, ठीक है। तो इसका जो SI मात्रक है, ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो क्या है, जूल है। और जो इसका CGS मात्रक है, CGS मात्रक है वो क्या है, वो है अर्ग। इसको इंग्लिश में सिंबल से लिखते हैं ERG। और जो जूल और जो अर्ग है, अर्ग में एक संबंध होता है, इस संबंध को लिखते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। मैं पिछले वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ इसके बारे में, इस रिलेशन के बारे में, तो वहाँ भी देख सकते हो और यहाँ भी आपको ये बता दिया है। अब बात करते हैं ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, ये भी जान लेते हैं। तो ऊर्जा है वो अदिश राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। यानी कि इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ मान ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूपों की, क्योंकि जो ऊर्जा है वो ऐसा नहीं है कि एक ही रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में बहुत सारे रूपों में विद्यमान है। जो ऊर्जा है एक तरीके से कह सकते हैं एक बहरूपिया है, जो कि अपने अलग अलग भेष बना के क्या हुआ, फैला हुआ है। अगर आप ऊर्जा की अगर बात करोगे, अगर आसपास अपने नज़र दौड़ाओगे तो आप देखोगे ऊर्जा बहुत सारे रूपों में विद्यमान है। जैसे प्रकाश आपको मिल रहा है तो कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। किसी केमिकल से कोई एनर्जी मिल रही है, कोई काम हो रहा है तो वो कौन सी हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई। इस तरीके से ऊर्जा है वो बहुत सारे रूपों में क्या है, विद्यमान है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं और कुछ जो मेन हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि ऊर्जा कौन कौन से रूपों में विद्यमान है। तो अगर हम ऊर्जा के रूपों की बात करें, ऊर्जा के रूपों की बात करें तो पहली ऊर्जा है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा का मतलब है जैसे कोई पिंड है, कोई पिंड के जो इंटरनल जो अणु है, उन अणुओं की किसी विशेष संरचना के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। इसके बाद में हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, तो आपने सुना होगा हाइड्रोजन बम हो गया, आपके पास में परमाणु बम हो गया। वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है,
नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो हमारे पास पदार्थ है, उन पदार्थ की नाभिकों के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे यदि कोई दो नाभिक हैं, किसी पदार्थ के जो दो नाभिक हैं वो अगर मिलकर कोई एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस दौरान जब वो जुड़ते हैं तो जुड़ने के दौरान वो कुछ ऊर्जा मुक्त करते हैं। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। और इस घटना को बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना। जब दो नाभिक एक जगह मिलते हैं और मिलने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जो नाभिकीय ऊर्जा के अंदर एक दूसरी प्रोसेस भी होती है जिसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जब एक बड़ा सामान छोटे नाभिकों में टूटता है तो टूटने के दौरान वो ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस घटना को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटने से, अर्थात जो बड़ा नाभिक है, बड़े नाभिक के टूटने के कारण जो ऊर्जा मुक्त हुई है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो आपने छोटी क्लासों में या आपने जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें आपने एक बात पढ़ी होगी या एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रियाओं में आपने पढ़ा होगा कि ऊष्माक्षेपी, यानी कि जो अगर कोई रिएक्शन हो और रिएक्शन के दौरान अगर कोई ऊर्जा रिलीज़ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, अगर किसी प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है तो उस ऊर्जा को हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। जो हमारा सेल है, जो बैटरी होती है, बैटरी में भी रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है, क्योंकि उसमें क्या भरा होता है? केमिकल भरा होता है। और केमिकल के भरे होने की वजह से उनमें रिएक्शन होती है। रिएक्शन से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को हम किस ऊर्जा में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के अपना काम में लेते हैं। इसके बाद में हम विद्युत ऊर्जा की बात कर ले तो आपके पास जो सप्लाई आ रही है विद्युत, जो आपका जो बल्ब जल रहा है वो विद्युत ऊर्जा की वजह से ही जल रहा है। अब ऊष्मीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ऊष्मा, अगर किसी वस्तु में यदि कोई तापमान है, किसी वस्तु का कोई तापमान है और तापमान के कारण अगर उसमें कुछ ऊर्जा है तो उस ऊर्जा को बोलते हैं हम ऊष्मीय ऊर्जा। इसका जो एग्जाम्पल है आपने सुना होगा, जो भाप इंजन है, भाप इंजन में क्या किया जाता है? इसी ऊष्मा ऊर्जा का काम उपयोग किया जाता है। पानी की जो भाप है उस भाप को गर्म किया जाता है और गर्म करने से जो पिस्टन है वो पिस्टन पे दबाव बनाया जाता है। दबाव बनने से क्या है? पहिए रोटेट करते हैं। इस तरीके से हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो उसमें ऊर्जा है उस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। यांत्रिक ऊर्जा में बदलने से जो पहिए हैं वो घूमते हैं और घूमने से वो रेलगाड़ी मूवमेंट करती है। इस तरीके से ऊर्जा हमारे जो चारों ओर है वो विभिन्न रूपों में विद्यमान है। इसे हम अलग अलग रूपों में अपने आसपास देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ऊर्जा से रिलेटेड जो भी बाकी रह गया होगा उसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। जैसे मैं आगे जो इसके अगला टॉपिक लेके आऊँगा वो रहेगा हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके बारे में, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम उसके फॉर्मूले वगैरह सब की बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए शोभा टेक्निकल। धन्यवाद।